Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. And today we will discuss question number 4. So the question is, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. This is the first part. तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, चलो रिएक्शन लिख लेंगे हम लोग. रिएक्शन क्या गिवन है बेटा, आपके पास है कार्बन, उसको आपने बर्न किया है डाइऑक्सीजन के साथ, मतलब O2 के साथ. तो आपको क्या मिला यहाँ पर, CO2. ठीक है बेटा, यहाँ पर ये जो लिखा है ना बर्न्ड इन एयर, एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ. ओके, अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा है कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर आप 1 मोल कार्बन को बर्न करेंगे एयर में. कैसे करेंगे बेटा, देखो हम चेक करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. सबसे पहले जब भी आपको कोई रिएक्शन गिवन है, आप चेक करेंगे कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है. जब भी हम ऐसे वाली कैलकुलेशंस करेंगे जहां पर आपको बताना होगा कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा या कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चाहिए होगा रिएक्ट करने के लिए, हमेशा हम वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही करेंगे. तो यहाँ पर चेक करो क्या ये बैलेंस्ड है इक्वेशन, बिल्कुल. कैसे, एक कार्बन है यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है. तो ये जो इक्वेशन गिवन है आपको ये है बैलेंस्ड. ओके, अब हम इस रिएक्शन को देखकर क्या क्या बता सकते हैं बेटा, देखो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन जब रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ. ऑक्सीजन गैस क्यों बोला बेटा मैंने, क्योंकि O2 इज डाइऑक्सीजन और उसी को हम ऑक्सीजन गैस बोलते हैं. तो क्या होगा, आपको मिलेगा 1 मोल CO2. डन, इतनी बात समझ आई. ओके, तो यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछा है, अगर आपके पास 1 मोल कार्बन है जो रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ, तो कितना CO2 मिलेगा बेटा, CO2 भी आपको मिलेगा 1 मोल. आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इस अमाउंट का मतलब क्या है बेटा, जनरली अमाउंट का मतलब होता है मास. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि 1 मोल कार्बन को जब आप बर्न करेंगे एयर में तो कितना ग्राम CO2 बनेगा. हमने मोल तो निकाल लिया कि 1 मोल CO2 बन जाएगा. तो अब क्या करना है, वेरी सिंपल, मोलर मास कैलकुलेट करना है CO2 का. तो कार्बन का कितना होता है बेटा, 12 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है CO2 में, सो 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32 इज 44 ग्राम्स. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया बेटा, 44 ग्राम्स. क्लियर, बात समझ आ गई. ओके, अब चेक करेंगे बेटा सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट रीड करो, क्या पूछा है, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen. अब आपको कार्बन का तो मोल दिया है, लेकिन डाइऑक्सीजन का क्या दिया है बेटा, मास दिया है. देखो सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन, सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं बेटा. कार्बन प्लस O2 will give you CO2. ओके, आपको यहां पर दिया है मोल, 1 मोल कार्बन रिएक्ट करवाया हमने ऑक्सीजन के साथ. कितने ऑक्सीजन के साथ बेटा, 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ, मतलब आपको O2 का दिया है मास. क्या कैलकुलेट करना है कि कितना CO2 यहां पर बनेगा. कैसे करेंगे बेटा, देखो 16 ग्राम का मतलब क्या हुआ, यहां पर साइड में क्या मैं O2 का मोलर मास कैलकुलेट कर लूं, कितने ऑक्सीजन एटम बेटा, 2. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 विच इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स. ये क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन. आपको यहां पर कितना दिया है, 16 ग्राम्स. तो क्या मैं मोल्स निकाल दूं ऑक्सीजन के, NO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन इज इक्वल्स टू गिवन मास 16 डिवाइड बाय मोलर मास इज 32. कितना आया बेटा, 1/2 दैट इज 0.5 मोल. इतने मोल ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट है. तो यहां पर 16 ग्राम की जगह मैंने लिखा 0.5 मोल. ओके, अब हमारे पास दोनों चीजें मोल्स में आ गई है बेटा. अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को, मतलब मोल्स को इक्वेट करेंगे और देख लेंगे कितना CO2 यहां पर बनेगा. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया बेटा. देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन 1 मोल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा 1 मोल डाइऑक्सीजन और आपको मिलेगा 1 मोल CO2. तो यहां पर 1 मोल कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है बेटा, 0.5 मोल. तो होगा क्या, जब आप रिएक्शन करनी स्टार्ट करेंगे तो 1 मोल कार्बन को तो 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहां पर तो 0.5 मोल ही है. तो जो ऑक्सीजन है वो पहले खत्म हो जाएगी और कार्बन वहां पर एक्स्ट्रा बचा रहेगा. ठीक है,
तो ये जो ऑक्सीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पहले खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर ये जो O2 गिवन है आपको, क्योंकि ये 0.5 मोल प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट पहले ही खत्म हो जाएगा, कार्बन वहां पर एक्सेस में बचा रहेगा, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा बेटा? 1 मोल कार्बन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल CO2 मिलता है। लेकिन अब रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर क्या है? सिर्फ 0.5 मोल प्रेजेंट है। तो 0.5 मोल O2 जब रिएक्ट करेगा तो आपको CO2 कितना मिलेगा बेटा? आपको CO2 मिलेगा 0.5 मोल। क्या ये बात हमें समझ आई? ठीक है, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा बेटा कि कितना प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वो रिएक्शन में पहले खत्म हो रहा है, उसके बाद रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी ही नहीं, चाहे जो दूसरा रिएक्टेंट है आपके पास, जैसे यहाँ पर कार्बन है, वो जितना मर्जी प्रेजेंट हो, जितना भी एक्सेस में हो, रिएक्शन उससे ज्यादा नहीं होगी। क्लियर? ओके, तो 0.5 मोल आपको CO2 मिल जाएगा यहाँ पर। अब 0.5 मोल CO2 का मास कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया है 1 मोल का मास, दैट इज 44 ग्राम्स। तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा बेटा? आधा, मतलब 22 ग्राम्स। तो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगी जब आप 1 मोल कार्बन को बर्न करवाएंगे 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ। ठीक है बेटा, क्लियर? बात समझ आ गई? ओके, इसके बाद अब हम चेक करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब क्या किया हमने? डाइऑक्सीजन का जो मास है ये तो 16 ग्राम है, लेकिन अब आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बढ़ा दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो गए बेटा? अब ये 1 मोल की जगह आपको दिया है 2 मोल्स। ठीक है, अगर हम सेकेंड पार्ट में ही देखें ध्यान से, तो अभी भी बेटा सारी चीजें तो सेम ही है। आपको यहाँ पर 16 ग्राम ही डाइऑक्सीजन मिला है, मतलब 0.5 मोल डाइऑक्सीजन ही होगा, और अभी 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे 0.5 मोल है, तो O2 पहले खत्म हो जाएगा। तो अब चाहे कार्बन 1 मोल हो, 2 मोल हो या फिर 10 मोल्स हो, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले ही खत्म हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा कार्बन के साथ आप रिएक्ट किसको करवाएंगे? किसी को भी नहीं। ठीक है बेटा, तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड पार्ट का आंसर भी हो जाएगा सेम। यहां लिखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए भी सेम रिएक्शन, कार्बन प्लस O2 विल गिव यू CO2, राइट? आपको क्या दिया है बेटा? कार्बन दिए हैं 2 मोल्स, 2 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है 0.5 मोल ऑक्सीजन के साथ। ये 0.5 मोल कहां से आया? क्योंकि मास दिया है 16 ग्राम्स। ठीक है, तो अब देखो 1 मोल कार्बन जब रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल CO2 मिलेगा। तो यहां पर तो 0.5 मोल O2 है, तो 0.5 मोल O2 रिएक्ट करेगा 0.5 मोल कार्बन के साथ, और आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा 0.5 मोल CO2, राइट? 0.5 मोल CO2 का मास कितना हो जाएगा बेटा? 22 ग्राम्स। तो आंसर तो हमारा आ गया 22 ग्राम्स। क्लियर? इसमें 1-2 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो यहां पर हमने देखा कि 0.5 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 0.5 मोल कार्बन के साथ, तो यहां पर कार्बन बचेगा कितना? देखो, 2 में से 0.5 मोल रिएक्ट कर गए, तो बचा कितना? 2 में से 0.5 माइनस कर दो, ये बचेगा बेटा 1.5 मोल। ठीक है, और यहां पर सेकेंड पार्ट में बेटा 0.5 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा 0.5 मोल कार्बन, तो कितना बचेगा? 1 में से 0.5 माइनस कर दो, कितना बचा? 0.5 मोल। तो दोनों ही केसेस में जो अमाउंट ऑफ कार्बन है जो रिएक्ट कर रहा है वो कितना है बेटा? 0.5 मोल। जरूरत हमें सिर्फ 0.5 मोल की है। अब आप चाहे वहां पर 50 मोल भी लाके रख देंगे तो रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन का सिर्फ 0.5 मोल अमाउंट ही रिएक्ट करेगा 0.5 मोल ऑक्सीजन के साथ। इतनी चीजें समझ आई बेटा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। हमने इतना टाइम इसलिए लिया है क्योंकि हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझी हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।